इस बार वजह उनके बेटे पर लगे गंभीर आरोप हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को उनकी निजी सुरक्षा अधिकारी से कथित मारपीट के मामले में हिरासत में लिया है, जिसके बाद एक बार फिर यहां पर विवाद जो है वो गर्माता नजर आ रहा है। हुमायूं कबीर के पीएसओ से मारपीट का आरोप लगा है। हुमायूं कबीर के बेटे पर यह आरोप लगा है कि पीएसओ के साथ मारपीट की गई है, अभद्रता की गई है। बेटे को हिरासत में लिया गया है। हुमायूं कबीर के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। मुर्शिदाबाद में गुलाम नबी आजाद को डिटेन किया गया है। बता दें कि अभी नई पार्टी का ऐलान किया। लगातार हुमायूं कबीर चर्चाओं में है और अब उनके बेटे पर यह आरोप लगे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश सिंह का रुख करेंगे। कमलेश, विस्तार से बताइएगा पूरा मामला क्या है। देखिए, हुमायूं कबीर सब जानते हैं एक विवादित नेता है। 6 दिसंबर को उनकी बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखने की कोशिश की थी। उनके बेटे हैं सोहेल, उनका उपनाम सोहेल लेकिन गुलाम नबी आजाद नाम है उनका। उनके निजी अंगरक्षक हैं जो उनके घर में उनके निजी अंगरक्षक के लिए डिप्यूट किए गए थे। शायद वो छुट्टी मांगने के लिए गए थे हुमायूं कबीर के बेटे से। उस पर कुछ बाताबाती हुई। उस पर ऐसी जानकारी है कि सोहेल ने हाथ छोड़ा है उस कांस्टेबल पर। उस पर लिखित शिकायत, जुम्मा खान उस कांस्टेबल का नाम है, उनके लिखित शिकायत के बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। सोहेल को हिरासत में लेने के बाद पूरे घर को कॉर्डन कर दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस पूरे घटने पर माफी मांगने के अलावा या ये कहने के अलावा कि कानून अपना काम करेगा, हुमायूं कबीर ने धमकी दी है कि जिस तरह से उनके घर को घेरा गया है उसी तरह से 1 जनवरी को एसपी के आवास का भी घेराव करेंगे। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस जानबूझकर उनको परेशान कर रही है, उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। अब देखना होगा कि चूंकि पूरी उनको हिरासत में ले लिया गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें निकलेगा, क्या कोई शारीरिक क्षति उनको हुई है, हाथ मारने के अलावा कोई और भी क्षति हुई है कि अगर इस तरह के FIR हो सकता है तो फिर उसके खिलाफ FIR भी हो सकती है, फिर कानूनी कार्रवाई भी उसके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि कॉग्निजेबल एक्ट है और किसी पुलिस प्रशासन या पुलिस अधिकारी पे इस तरह से हाथ उठाना वो कानून के विरुद्ध है। जी ठीक है कमलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।